नमः शिवाय। समस्त लोगों पर कृपा करने के उद्देश्य से भगवान महेश्वर भूमंडल पर हजारों शिवलिंगों के रूप में स्थित हैं। सभी लिंग भगवान शिव का रूप होने से पूजनीय हैं। मुख्य रूप से शिव जी के 12 ज्योतिर्लिंगों का उल्लेख शिव पुराण में मिलता है। शिव पुराण में कहा गया है कि जो प्रातःकाल उठकर इन 12 ज्योतिर्लिंगों के नामों का पाठ करता है वह सब पापों से मुक्त हो जाता है और संपूर्ण सिद्धियों का फल पाता है। प्रिय भक्तगण, प्रातःकाल स्मरणीय इन 12 ज्योतिर्लिंगों के प्रादुर्भाव की कथा और महात्म की जानकारी क्रमशः आपके लिए प्रस्तुत कर रहा हूँ। शिव पुराण की प्रामाणिक जानकारी वाली ये वीडियो शिव भक्तों को पूरी देखनी चाहिए। कृपया मेरी त्रुटियों को क्षमा कर भक्ति रस का अमृतपान करें। ज्योतिर्लिंगों में सबसे पहले सोमनाथ पर चर्चा करेंगे। प्रजापति दक्ष ने अपनी अश्वनी आदि 27 कन्याओं का विवाह चंद्रमा के साथ किया था। चंद्रदेव उन पत्नियों के साथ सुशोभित होने लगे। इन 27 पत्नियों में रोहिणी नाम की पत्नी चंद्रमा को सबसे अधिक प्रिय थी। रोहिणी की बहनों ने चंद्रमा के इस बर्ताव के बारे में अपने पिता दक्ष को बताया। दक्ष बहुत दुखी हुए और उन्होंने अपने जामाता को समझाया, चंद्रदेव, ऐसा अनुचित बर्ताव तुम्हें नहीं करना चाहिए। ऐसी प्रार्थना करके दक्ष अपने घर को चले गए। उन्हें पूर्ण निश्चय हो गया था कि अब आगे से ऐसा नहीं होगा। भाभी बहुत प्रबल होती है। चंद्रमा ने उनकी बात नहीं मानी। रोहिणी में वे इतने आसक्त हो गए थे कि अन्य पत्नियों का कभी आदर नहीं करते थे। दक्ष को जब ये पता चला तो उन्होंने स्वयं आकर चंद्रदेव से कहा, मेरे बार बार समझाने पर भी तुमने मेरी बात नहीं मानी, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, तुम्हें क्षय का रोग हो जाए। दक्ष द्वारा श्राप देते ही चंद्रमा क्षय रोग से ग्रस्त हो गए। उनके क्षीण होते ही सब और हाहाकार मच गया। चंद्रमा ने इंद्र आदि देवता तथा वशिष्ठ आदि ऋषि मुनियों को सूचित किया। वे सब ब्रह्मा जी की शरण में गए। उनकी बात सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, जो हुआ सो हुआ, वह पलट नहीं सकता। अब एक उत्तम उपाय सुनो। चंद्रमा देवताओं के साथ प्रभास क्षेत्र में जाएं और वहां महामृत्युंजय मंत्र का विधि पूर्वक अनुष्ठान करते हुए शिवलिंग की स्थापना कर भगवान शिव की आराधना तपस्या करें। इससे प्रसन्न होकर शिव उन्हें क्षय रहित कर सकते हैं। तपस्या से प्रसन्न भगवान शंकर उनके सामने प्रकट हो गए। शंकर जी ने कहा, चंद्रदेव, तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारे मन में जो भी इच्छा हो वर मांगो। चंद्रमा बोले, देव, आप मेरे क्षय रोग का निवारण कीजिए। इस पर शंकर जी ने कहा, चंद्रदेव, एक पक्ष में प्रतिदिन तुम्हारी कला क्षीण हो और दूसरे पक्ष में वह निरंतर बढ़ती रहेगी। इसके बाद चंद्रमा निरोग होकर पुनः अपना कार्य संभालने लगे। भगवान शंकर वहीं उन्हीं के नाम पर सोमनाथ के नाम से प्रतिष्ठित हो गए। मल्लिका पार्वती का और अर्जुन शिव का सूचक है। भगवान शिव के मल्लिकार्जुन नाम के ज्योतिर्लिंग में पार्वती और शिव दोनों की ज्योतियां प्रतिष्ठित हैं। शिवापुत्र कार्तिकेय पृथ्वी की परिक्रमा कर कैलाश पर आए और गणेश के विवाह की बात सुनी तो क्रौंच पर्वत पर चले गए। पार्वती और शिव जी के वहां जाकर अनुरोध करने पर भी नहीं लौटे तथा वहां से भी 12 कोस दूर चले गए। तब शिव और पार्वती ज्योतिर्मय स्वरूप धारण कर वहां मल्लिकार्जुन नाम से प्रतिष्ठित हो गए। ये दोनों पुत्र स्नेह से आतुर हो पर्व के दिन अपने पुत्र कुमार को देखने के लिए उनके पास जाया करते हैं। अमावस्या के दिन भगवान शंकर स्वयं वहां जाते हैं और पूर्णमासी के दिन पार्वती जी निश्चय ही वहां पदार्पण करती हैं। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग का दर्शन कर मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। वह संपूर्ण अभीष्ट यानी मनोकामनाओं को प्राप्त कर लेता है। शेष ज्योतिर्लिंगों का परिचय आगे की वीडियो सीरीज में जारी रहेगा। आशा है आपको आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। लाइक करें, कमेंट कर सुझाव दें, अन्य शिव भक्तों से शेयर कर धर्म के भागी बने। निरंतर जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद। आपका कल्याण हो।